खिलाफ रिपोर्ट कर दो आप। चाहे वो 10-20 साल पहले खाई हो। क्योंकि हमें ऐसे निर्देश मिले हैं कि अगर गांव में कोई मतलब पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उसका ना कि मतलब सर्वे नहीं हो पाई, तो अगर ऐसे भी हैं तो हम तो अपने गांव के विकास के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और रिपोर्ट कर देना जल खाई पदुआ बदल जो जल खाई हो समाधान हो। उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दो आप। चाहे वो 10-20 साल पहले खाई हो। सरकार वालों से रिकॉर्ड भाई जो का सब से मतलब खराब हो गया वो करना चाहिए कार्रवाई। हां से कार्रवाई करनी चाहिए। हां जिसका नाम से खाया है, चाहे गौशाला हो चाहे ये शौचालय हो, कुछ भी हो, रिपोर्ट करना चाहिए ना। तो एक मिनट इसको थोड़ा सा आप लोग ये बता देंगे। जैसे पहला नाम गंगा देवी अर्जुन सिंह भाकुनी, इनकी स्थिति क्या है, पात्र है ये? जो खुद ही बताएंगे। अपनी स्थिति बता दीजिए कैसा है? ठीक हो गया, बैठ जाइए। शांति देवी गोविंद राम, इनकी भी कब्जे करूंगा। तो बिल्कुल कंटम हो रहा ठीक है बंदा खान जी ने ठीक है। राम सिंह प्रेम सिंह जी चाचा वो मेरे संग रहते अच्छा, दो मकान नहीं है उनके पास? ठीक है ठीक है। सरल देवी फकीर राम, मतलब पहले कच्चा था इनका जिससे मैं सर्टिफिकेट, अब इनने लोन निकाल के अभी डाल दो। हाँ इसमें कुछ ऐसे आएंगे ना जिन्होंने जो अभी मतलब वस्तु चीज तो है उनकी, लेकिन उनके साथ अभी एक काम करना जैसा से मतलब ले देके बना रखे हैं। उसमें वो भी आते हैं, सभी आते हैं। अरे लिस्ट तो वो गोविंद सिंह तुम्हारा घर नॉल गोविंद सिंह राम से अरे गोविंद सिंह लिस्ट पे ले आलबा ये सुन लो ना इधर। गोविंद सिंह राम सिंह ये नहीं है, चुराने का तो ग्राम सभा तो यही होगी। आएंगे ना। भीमराम जयतराम, हाँ ये आगे पन्नी डाल रहे पीछे टीन डाल रखे हैं। इनका तो कच्चा ही है। चलो ठीक है। प्रेमा देवी गोविंद सिंह, प्रेमा देवी गोविंद सिंह। आपस में प्रेमा देवी गोविंद सिंह मकान नहीं है, किसी के उसमें रहते हो? हाँ ये अपने उनके ठीक है, इनका मकान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो मिलना चाहिए। हाँ वही करूँगा। गोविंद देवी गौर राम ये बाहर है। इनकी कंडीशन हर नाचन बोलो चली आज में गए घर ही नहीं हो। बीमार बोला बीमार। अच्छा बीमार है ना? हाँ। मकान कैसा है? मकान कैसा है इनका? मकान आगे आगे 2-3 कमरे में लैंडर है, पीछे वाला छत वैसे ही कच्चा छत है। अरे टूटा घर के पूर पीछे ना छत कच्चा मतलब आगे से लेंटर है, पीछे टूटा। पीछे आपका परिवार इसलिए एक ही है क्या है वो अभी तो हाँ एक ही है। एक ही है सब एक ही है। फिर मानव में अभी तो आएगा। हाँ पर और रास्ते देखे जाएंगे। हाँ क्योंकि उनके 4 लड़के हुए आगे तो देखी जाएगी कहीं ना कहीं। मतलब जो सजन मतलब जाए जो तो थे वो ना हो जाए उनका वो हमारे जानो तो हाँ, सरकार ने सरकार दिया। के जाना जो हरी ना हो गया। चलना जरूरत था। जो जिसका है संज्ञान में डालो है ना। ठीक है तो उनके 4 लड़के हैं, हो सकता है अलग अलग फैमिली हो या एक ही हुआ ये हमको पता नहीं है। एक ही है, एक ही है। जिनको बताया वो बोलो। एक ही है। ना झगड़ा भी हाँ वो कर रहा हूँ। अगर इनका पता करना हाँ वही करना ना, 4 लड़के वही हाँ ये कच्चा मकान। अच्छा मकान है। तो घर जाओ आप। बैठ जाओ। दीपा भाकुनी सुरेश सिंह, हाँ ये है। सर मैं हूँ, मेरा एक ही कमरा है। मैं सास ससुर से अलग रहती हूँ, मेरी एक ही कमरा है। उसमें भी पानी नीचे से पानी आता है, ऊपर तो एक ही छत है और वो भी तबक रहा है। और वहाँ से मैंने अभी इनको लगा के मतलब इनके हस्बैंड को लगा के वहाँ से नाली गाड़ रखी है। अभी भी मेरे वहाँ मतलब देख सकते हो सिर्फ एक कमरा और एक गौशाला देख रखा है और वहाँ से नाली निकाल के इस बार मतलब 100 मास में पानी नहीं आया, नीचे से भी पानी आता है, नाली निकालते हैं। पिंकी देवी दिनेश लाल, वो नहीं आ रहा, उसका भी कच्चा ही है। सही मकान बच्चा है। नीमा देवी शंकर सिंह, नीमा देवी नीमा शंकर, देवी शंकर सिंह। नीमा देवी चुराड़ी है। उसके बाद कमला देवी मोहन लाल, ना अच्छा आप हैं? अपना वो बताइए। हाँ? मेरा भी 3 वाला ही है, इधर वाला। उधर में माँ बाप रहते हैं, पीछे भी 3 ही है उसका। कमरे कितने हैं? कमरे 2 वहाँ पे है, एक मैंने गौशाला बना रखा। अच्छा
गंगा देवी भुवन सिंह, गंगा देवी भुवन सिंह हाय अरे घूमने के लिए फोटो लगा अपना सुनो आज कल कच्चा ही मकान है। ये कच्चा ही है काम नहीं दिख रहा मंजू भाकुनी दिनेश सिंह, नहीं आई है नहीं है उनका क्या है आप जानते होंगे। अब मकान तो जितना है हमका पक्का हुआ, अब कितने कमरे, 3 भाई है वो, तीन भाई 3 भाई में आपको आप कमरे कितने हैं ये पग दो मकान कमरे हैं सर, हाँ मतलब ये है, 2 कमरे हैं। मतलब वैसे विधवा है वो, हाँ, विधवा है। मतलब गरीब तो है लेकिन मकान पक्का है वो, जितना बच्चे नाबालिग है, हाँ, 2 कमरे हैं, 2 ही कमरे हैं मतलब ये है पक्का ये है, भी 2 ही रास्ते में कमरे हैं। ये रास्ते में पीला घर में, हाँ 3 भाई का हिस्सा है उसमें। 3 भाई का हिस्सा है। हाँ मंजू देवी प्रकाश सही राम, है। हाँ मेरे पास भी एक कमरा है, वो भी टूटने वाला हो रहा है। हाँ इनकी कंडीशन भी बहुत खराब है। मीना देवी पान सिंह, भगवती देवी हेमंत राम, इसका भी वही है और एक थोड़ा थोड़ा दिनेश वाला दिन कमर मरू और उलो तपुना उलो चुनो एक गोसाला ची उलो दो गोविंदी देवी, वही मेरा कमरा है। ये कमरा है वो भी पाल का ही है, उसमें भी टीन डाल के छट्टा पत्ता था, उसमें से फाकी निकाल के कच्चा ही है मतलब कच्चा ही है। मोहनी देवी गौशाला लेके भी बना रखा मोहनी देवी शंकर राम, कौनी देवी शंकर राम हाँ इनका भी कच्चा ही पुष्पा देवी किशन राम, ये इनका कच्चा था, ये हाल ही में बना रहे उसको आजकल काम में है अच्छा। कितने कमरे हैं? 2 बना रहे, अभी अभी तो बन रहा है वो, बना भी नहीं है। गीता देवी राम सिंह ये नहीं है, चुराड़ी, नहीं है वही मीना प्रेमा में। प्रेमा बिष्ट, अर्जुन सिंह बिष्ट, ये खिलाड़ी है। इधर चुराड़ी होना, रजुरी देवी दीवान राम, ये क्या स्थिति है? स्थिति कच्चे मकान हाँ पानी टपकता है कच्चे देखिए सर हमारा खंडम चंद हंसी देवी किशन सिंह आए हैं? नहीं आए हैं। नहीं आ रही ये वाले बने हाँ नहीं आए मेरे, कि 2 कमरे भी इन्होंने भी हाल ही में बना रखे हैं, इनमें से हाल ही में बना अच्छा। बना रखे हैं 2 कमरे आपको। अब वो ये लगा तुलसी देवी मदन राम, गिन नहीं रहे हैं, बच्चा ही हुआ। गीता देवी गौराम, वो नहीं आ रही, उनका भी कच्चा ही है। मंजू शंकर सिंह, शंकर चुराड़ी अनीता देवी अर्जुन लाल, कच्चे है राधा देवी संजय कुमार, ये भी कच्चे है, सामने दिख रहा है। ममता नेगी गोविंद सिंह, फिर है ममता देवी सुंदर राम, वो भी ये देवी हरीश नाम ये कच्चे है। ये तो दूसरे के घर में रहते हैं। हाँ हाँ सरिता देवी, ठीक है कर दिया। अब बैठ जाओ बैठ जाओ। जो पात्र है सुमन देवी सुनील राम, इनका भी कच्चा है। दुर्गा देवी रविंद्र राम, मतलब सब कच्चे वाले से में पापा वाले। नीमा देवी हरीश राम, मैं दे दी है। हाँ परसों ही डाल रखा है यार, पहले कच्चे में फोटो किया, लॉन निकाल रखा है ये। बबीता आर्या कैलाश राम, बबीता आर्या कैलाश। हाँ इनका भी कितने कमरे हैं? एक ही कमरा है। ना तो छोटे मोटे इसमें हो सकते हैं, तो आप खुद से करेंगे। ये भी कच्चे में ही है। सर्विस में पता लगा जिंदा कोई गाड़ी में दूसरा अब बताएंगे ना इसके बारे में, बताएंगे आप। थोड़ा सा सुन लीजिए। कोई योजना का अगर जैसे आप कहते हैं कि मतलब सर्वे नहीं हो पाई, तो अगर ऐसे भी हैं तो हम आज नाम नोट करा लेंगे, ठीक है? वो नाम नोट करा लेंगे और उनको हम
आगे भेज देंगे, क्योंकि हमें ऐसे निर्देश मिले हैं कि अगर गांव में कोई मतलब पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उसका नाम हमें भेजेगा। ठीक है, मैं इसको अभी नोट कर रहा हूँ इसको ना, थोड़ा सा फिर मैं आपको बता दूँ इसमें इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि आपका एक वेटिंग लिस्ट बनेगी। ठीक है, एक प्रतीक्षा सूची बनेगी। वो प्रतीक्षा सूची पूरे ब्लॉक की बनती है। ठीक है, एक गांव की नहीं, पूरे ब्लॉक की बनेगी। और उस प्रतीक्षा सूची में मान लीजिए अगर सपोज 600 मकान है तो उन्हीं 600 मकान, उनकी 600 जो प्रतीक्षा सूची बनी है 600 लाभार्थियों की, उसी से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जैसे हो सकता है कभी 150, कभी 200, कभी 350 इस तरीके से मकान आवंटित होंगे। आवंटित होने के बाद फिर आपका क्या है कि इसमें जो भी है धनराशि जो है वो सीधे लाभार्थी के खाते में आती है। ठीक है, तो अभी जो व्यवस्था है इसमें यह है कि 60,000 रुपये की पहली किस्त आपकी आएगी। उसमें आपने फाउंडेशन तैयार करके लगभग आपके मकान की जो लिंटल लेवल तक चिनाई करनी है। हाँ, उसके बाद आपको फिर 40,000 की किस्त जारी होगी। ठीक है, हमने अपने गांव में जो भी विकास कार्य है उनको मिलजुल कर आगे करना है काम को क्योंकि अगर हम आपस में गुटों में बटे रहेंगे तो हमारे गांव का विकास नहीं होगा। तो हमने सोचना है कि हमारे गांव में आज देखो पंचायत घर की यह हाल है, हम इसके लगातार लगे रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी पंचायत घर भी यहाँ पर शायद बन जाएगा, क्योंकि अगर बाहर के लोग आते हैं तो एक हंसी होती है कि यार इतने बड़े गाँव में एक पंचायत घर ऐसे हाथ में है। और आज देखो हर गाँव के लिए रोड के लिए लोग लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, धरना दे रहे हैं। और हमारे वहाँ कह रहे हैं बोले यहाँ से नहीं जाएगी वहाँ से नहीं जाएगी। अगर रोड क्योंकि हर विकास की जड़ है। अगर तुम कोई देखो आज मेरा घर फिर भी नजदीक है तो हम उनके बारे में सोचना है तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर रहते हैं। अब उनको भी कहीं ना कहीं रोड किसी सर से नहीं जाएगी, हमको जमीन लेनी पड़ेगी अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि जमीन यही रहेगी। लोग तुम और गाँव में देख लो, लोग इतने उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हमारे कहीं पे काटो, हमको रोड चाहिए। तो रोड आज पहली प्राथमिकता है। आज हमारा गाँव तुम देख लो सबसे पीछे जा रहा है, जो कि इतने पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारा दूसरा सबसे बड़ा गाँव है सुनौली के बाद। तो हम सबके लक्ष्य, अगर सब लोग, सरकार के कई उम्मीद है कि सरकार बेशक टाइम लगेगा, 1 साल नहीं 2 साल नहीं होगा, सरकार जरूर रोड देगी। सरकार हर जगह दे भी रही है और हम भी यहाँ पर रोड लाएंगे। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर क्या है सबसे प्राथमिकता जगह की, जिसमें मतलब हो सकता है एक ही बार में पूरी रोड ना आए, लेकिन 2 भागों में आ सकती है, 3 भागों में आ सकती है। तो अपने गांव के विकास के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और जिसको भी जो जानकारी अपने से है वो उसको एक दूसरे को देने का काम करेंगे। तो जैसा मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा गांव मजबूत हो, अच्छा बने, और जो काम कहीं पर गलत कर रहा है उसको बाद में न टोके, उसी समय टोके कि भैया तुम यहाँ पर गलत काम कर रहे हो। क्योंकि काम अगर आदमी कर लेता है बाद में कहता है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बाद में तो पहले काम को उसी समय आपको गलत कर रहा है उसको रोको। इतना ही कहना चाहूँगा और सभी से निवेदन है कि जिसका भी नाम नया है उनसे उम्मीद है कि वो दूसरी सूची में जरूर उनका नाम आएगा, क्योंकि हमारे ग्राम सेक्रेटरी महोदय हमारे इन सबका नाम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं करता, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारी मीटिंग जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद से फिर मैं ताकुला गई, फिर ताकुला से आई, फिर शाम को भी घास वास काटा। तो अभी शाम हो गई है, मुझे लगा कि मैंने व्लॉग एंड नहीं कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।